हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है। 2025 से जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें से आपको 2 नंबरिया जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो आपको क्वेश्चन में 1 नंबर में क्या दिया गया होगा। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ साइन और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोला जा रहा है, इनमें x का मान निकालना है। इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है। वो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि साइन और ब्रैकेट में दिया गया है कि साइन इनवर्स 1/5 फिर प्लस कॉस इनवर्स x फिर ब्रैकेट इक्वल में क्या दिया गया, 1 दिया गया। देखिए इसमें क्या प्रूव नहीं करना है, क्या करना है, x का मान निकालना है। क्या करना है, वो x का मान निकालना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये 2 नंबर में आपको पूछने वाला है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स होगा। देखिए सिर्फ क्या है, साइन है तो साइन, और देखिए ब्रैकेट में क्या दिया गया, साइन इनवर्स 1/5 दिया है। फिर प्लस क्या है, कॉस इनवर्स x, ठीक है। इक्वल में क्या 1 है। अब ध्यान दीजिएगा ये साइन है ना, ये क्या है, साइन इंटू में इधर आकर क्या इक्वल में जाएगा। देखिएगा यहाँ क्या इंटू में इधर जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा, इनवर्स चला जाएगा। क्या चला जाएगा, वो इनवर्स चला जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको कि साइन इनवर्स 1/5 फिर प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल में हो जाएगा कि साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या आएगा, बटम आएगा, बटम ऊपर में जाएगा तो क्या इनवर्स चला जाएगा, हो जाएगा ना। तो क्या जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको दिया गया है साइन इनवर्स 1/5 का 1/5 फिर प्लस का प्लस कॉस इनवर्स x का x इक्वल। अब ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स 1 दिया गया तो साइन 1 का मान साइन में देखना है, कितना का मान होता है, 90 का। तो इसको लिख सकते हैं, वो ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स और साइन π/2 क्या था, साइन π/2 का मान कितना 1 होता है। तो 1 की जगह कितना लिख दिए लोग, π/2। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखना है हम लोग को साइन इनवर्स 1/5 फिर प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, π/2 बचेगा। एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा वो यहाँ पे कि साइन इनवर्स और साइन x रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है x होता है। ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता है तो क्या बचता है, x बचता है। क्या बचता है, वो x बचता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ साइन इनवर्स और साइन π/2 किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। तो क्या एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, π/2 बचेगा। क्या बचेगा, π/2 बचेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा अब यहाँ क्या π/2 बचा। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 को रहने दीजिए। ये देखिए कॉस इनवर्स x प्लस में है, इक्वल के बाहर जाएगा तो क्या माइनस लग जाएगा। तो क्या इक्वल में क्या हो जाएगा, π/2 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स 1/5 को तो 1/5 इक्वल। अब देखिए ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, याद रखिएगा फॉर्मूला एक होता है, याद रखिएगा वो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है क्या होता है, π/2। अब देखिए साइन इनवर्स को यहाँ रहने देंगे, साइन इनवर्स x। अब देखिए प्लस में इक्वल में जाएगा तो क्या बचेगा कि क्या हो जाएगा बाबू कि क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ साइन इनवर्स बराबर क्या रहा है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो हमको इतना मान दिया गया है तो साइन इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे यहाँ क्या दिया गया, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x दिया गया है। तो इसके जब हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 इक्वल साइन इनवर्स x है। अब देखिए ये साइन है तो इक्वल इधर में ले जाइए, इनवर्स में ले जाइए। यहाँ पे क्या इनवर्स में इधर जाएगा तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो लिख दीजिए 1/5 इक्वल टू साइन और क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, x बचेगा। क्या बचेगा बाबू, x बचेगा। तो 1/5
1/5 इक्वल क्या हो गया, x आ गया। तो x का मान कितना हो गया हम लोग का, x का मान 1/5 हो गया, हम लोग का क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्या हो गया, x का मान 1/5 आ गया आंसर। कोई दिक्कत। चलिए उसी बार का हम 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है बुआ कि प्रूव दैट tan 1/2 sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर फिर प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में करना है 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या करना है, प्रूफ करना है, हम लोग को दिखाना है कि ये क्या आना चाहिए 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा बाबू, देखिएगा। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को एलएचएस ले लेना है। क्या करना है, 2 नंबर का एलएचएस ले लीजिए। तो एलएचएस में आपको दिया गया है बउआ, एलएचएस में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि tan 1/2, उसके बाद क्या दिया गया साइन इनवर्स 2x by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या दिया गया प्लस 1/2, उसके बाद दिया गया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है, दिखाना है, समझे कि क्या आना चाहिए 2x by 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया tan दिया गया है, तो इसको भी क्या करेंगे tan में हम लोग चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसको tan में ही चेंज करेंगे। देखिए 1/2 साइन इनवर्स 2x by 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात याद रखिएगा बहू, एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन में साइन इनवर्स x 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर एक बार 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखेंगे कॉस में होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आप याद रखिएगा। 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन में होता है, एक होता है cos में होता है, एक tan में भी होता है। तो tan वाला भी हम लोग लिख देंगे 2 tan इनवर्स x बराबर होता है कि tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ये तीनों महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बउआ। तो हम लोग को अभी 2 का जरूरत है, क्या 2 tan इनवर्स x बराबर क्या साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको क्या दिया गया है यहाँ पे कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये tan तो tan रहेगा ही, फिर ब्रैकेट का ब्रैकेट 1/2 का 2, फिर इसके जगह पर क्या लिखेंगे बाबू 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 1/2 का 2 cos इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। अभी फॉर्मूला लिखवाएं इसका, तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे कि 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, देखिएगा यहाँ बचा tan और हम लोग क्या बचा बुआ tan इनवर्स x, फिर प्लस क्या बचा हम लोग के पास क्या tan इनवर्स क्या बचा tan इनवर्स x ही बचा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे लगा यहाँ जोड़ दीजिए, या तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला भी लगा देंगे, या जोड़ को भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, या तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। तो क्या किया जाए tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला ही बना दिया जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स x प्लस y का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्या होता है x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे ये tan तो tan ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट दिया गया, इसमें क्या करना है, देखिए tan इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला x प्लस y की जब क्या है x ही है तो x लिखेंगे, फिर बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो x y का मान कितना है x ही है तो x लिखेंगे। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा बहुत थोड़ा सा। फिर tan को तो tan लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे tan इनवर्स का तो tan इनवर्स,
अब ध्यान दीजिएगा वो एगो एक्स मिलकर क्या है, कई एक्स, 2x हो जाएगा। 1 तो 1 माइनस एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये tan इनवर्स को बाहर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, tan और tan इनवर्स क्या बचेगा हम लोग पास, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए tan और tan इनवर्स से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हम लोग पास, tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को यही ना प्रूफ करना था। देखिएगा बउआ यहाँ पर क्या प्रूफ करना था हम लोग को, क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा था कि देखिए प्रूफ क्या करना, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना था। तो हम लोग क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया हम लोग का, क्या हो गया, प्रूफ हो गया हम लोग का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ये इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपोर्टेंट है, ये मैट्रिक्स का गुना दिया गया है। बोला जा रहा है 3 नंबर में, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 5 माइनस 1 6 7 एंड बी इक्वल टू 2 1 3 4 देन ए इंटू बी। क्या करना है, ये गुना सिर्फ करना है। क्या करना है बुआ, सिर्फ क्या करना है, गुना करना है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बुआ, क्या करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दिया गया ए का मान दिया गया है, आपको गिवन दिया गया है, लिख लीजिए गिवन, गिवन दिया गया है। क्या दिया गया आपको बुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए देखिएगा ए बराबर क्या दिया गया है, 5 माइनस 1 और 6 और क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। ठीक है, फिर एंड बोला जा रहा है, एंड बी इक्वल टू आपको दिया गया है कि मैट्रिक्स 2 1 3 और 4 दिया गया है। और क्या बोला, ए इंटू बी, मतलब ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है ए और बी। ठीक है, ए और बी सिर्फ गुना करना है बुआ, क्या करना है, इसका गुना करना है। देखिए ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ ए है तो ए का मान लिख दीजिए वो, क्या करना, ए का मान लिख दीजिए। तो ए का मान आपको कहाँ दिया गया है, यहाँ पे है 5 माइनस 1 और 6 और 7 है। ठीक है ना, फिर इंटू है तो इंटू दीजिए। फिर बी का मान क्या है, बी का मान क्या है, 2 1 3 और 4। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स का गुना होता है रो कॉलम में होता है। क्या होता है, ये रो है और ये क्या कॉलम है, ये क्या है, रो है, ये क्या कॉलम है, रो कॉलम में गुना होता है, याद रखिएगा वो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। अब देखिए ये देखिए रो में ये दोनों, ये कॉलम में गुना होगा, ये दोनों कॉलम में गुना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे, बाद सेकंड कॉलम में गुना करेंगे। देखिए 5 में हम 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बीच में क्या होता है, प्लस का साइन होता है। ठीक है, फिर -1 में +3 में गुना करेंगे तो क्या जाएगा हुआ, -1 तो माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 1 में -1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, -3 हो जाएगा। चलिए इसका काम खत्म। फिर इसी प्रकार इसमें गुना करना, 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, फिर क्या प्लस। अब देखिए -1 में 4 से गुना करेंगे तो क्या, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4। अब देखिए ऊपर वाला काम खत्म। सेम, अब फिर नीचे वाले से सेम गुना करना है। देखिए 6 से गुना किस में करेंगे, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना क्या 12 होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है प्लस, 7 तिरका कितना होगा, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 तिरका 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका काम खत्म। फिर 6 से कितने, 1 से गुना करना 6 आ जाएगा। फिर प्लस 7 में किससे गुना करना है, 4 में। 7 चौका क्या 28 होता है। क्या होता है वो, 28 होता है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही क्वेश्चन था कि नहीं, सिर्फ गुना ही था। अब ध्यान दीजिएगा वो वहां पर बुआ, अब देखिए ये 10 का 10 हो गया। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -3 हो गया। फिर देखिए 5 का 5, फिर प्लस माइनस -4 हो गया, तो 4 लिखिए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा वो, 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 33 हो, क्योंकि दोनों प्लस में दिया है, इसको जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 33 हो जाएगा। फिर देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बुआ, ये दोनों को जोड़ेंगे लोग तो क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 34। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बुआ, 7 बचेगा। क्या बचेगा, 7। इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या हुआ, 33, यहाँ पे हुआ 34, यहाँ पे हुआ 33, यहाँ पे क्या हुआ, 34 हुआ। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये देखिए 2/2 का मैट्रिक्स बन रहा है। क्या बन रहा है, 2/2 का मैट्रिक्स बना, ये हम लोग का आंसर हो गया बुआ। क्या हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन डिटरमिनेंट का है। बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच आपको डिटरमिनेंट 3x x1 इक्वल दिया गया है 3 2 4 1 दिया गया है। देखिए ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बुआ, ध्यान दीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा बुआ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बोला सबसे पहले डिटरमिनेंट दिया गया है 3 और उसके बाद x 1, ठीक है। फिर इक्वल में दिया गया है बुआ 3 2 4 1, ठीक है। चलिए इसको क्या करना है, यहाँ से हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्या होता है कि डिटरमिनेंट गुना कैसे ऐसे किया जाता है, ठीक है। इससे कैसे किया जाता है, देखिए इसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा और इसमें गुना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सेम उसी बार इसमें गुना होगा, ठीक है। देखिए 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में 3 से गुना करें तो 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ साइन माइनस का रहता है, इसमें बीच का साइन क्या रहता है, माइनस का रहता है। x में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर इक्वल सेम उसी प्रकार गुना करना है, 3 में x से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर देखिए फिर यहाँ क्या माइनस का साइन रहता है, 4 गुना कितना 8 होता है, क्या होता है 4 गुना 8 होता है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा बुआ 3 का 3 माइनस x स्क्वायर का x स्क्वायर इक्वल में क्या है। अब देखिए 3 में से माइनस 8 जाएगा तो क्या बचेगा, -5 बचेगा, क्या बचेगा, -5 बचेगा बाबू, क्या बचेगा, -5 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा बुआ ये 3 प्लस में इक्वल के बाद जाएगा क्या, माइनस में हो जाएगा, तो लिखिए -x स्क्वायर इक्वल -5 और माइनस क्या 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए -x स्क्वायर इक्वल टू दोनों क्या -5 और -5 और -3 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, -8 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बराबर क्या 8 हो गया। अब देखिए स्क्वायर रहता है तो रूट में जाता है, तो स्क्वायर रहता है तो दो को मान आएगा, ठीक है, प्लस माइनस में, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 8 हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है बुआ, 8 का स्क्वायर रूट है 2√2 होता है, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा, क्या 2√2 हो गया। ये हम लोग का आंसर हो गया। ये भी देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बुआ, उसी प्रकार देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया, ये डिफरेंशिएशन का इनफिनाइट सीरीज वाला, ठीक है। अब वो दिया इफ y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x डॉट डॉट इनफिनाइट देन फाइंड dy बाई dx करना है। क्या करना है, dy बाई dx करना है। देखिए ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे हम लोग 5 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया, y इक्वल टू एक बड़ा रूट दिया गया है सबसे पहले, ध्यान रखिएगा। उसके बाद x फिर प्लस फिर रूट दिया गया है, फिर x फिर प्लस रूट दिया गया है, फिर प्लस डॉट 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 कहां तक, इनफिनाइट तक दिया गया है, ठीक है। इसका हम लोग क्या करना है, मान निकालना है, dy बाई dx निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, एकदम थोड़ा सा हल्का। y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x आते रहेगा, कहां इनफिनाइट तक आते रहेगा, कहां तक आएगा, इनफिनाइट तक आते रहेगा। तो क्या करना है बउआ, जहां से रिपीट कर रहा है, देखिए यहां से रिपीट कर रहा है ना कि x प्लस x डॉट डॉट, जहां से यहां से रिपीट कर रहा है, जहां से रिपीट कर रहा है वहां से क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, क्या मान लेंगे बाबू, y मान लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू रूट अंडर x, यहां से यहां तक का क्या मान लेंगे, इनफिनाइट तक का y मान लेंगे, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस और y मान लीजिए। यहां से क्या मानना है बउआ, हम लोग को y मान लीजिए, क्या मानना है, y। तो क्या होगा, y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस y हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ क्या स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या होगा, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बुआ, y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल में क्या हो जाएगा, x प्लस y क्या है, रूट में दिया गया है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा बाबू, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग पास, y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस क्या y बचा। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर दिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, क्या करना वो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि y स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, dy स्क्वायर बाई dy इंटू dy बाई dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में दिया गया है dx बाई dx फिर प्लस dy बाई dx, ठीक है। अब देखिए एक y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx होता है, याद रखिएगा बउआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y इंटू dy बाई dx हो जाएगा,
फिर इक्वल में क्या हो जाएगा, एक dx बाई डी एक्स कितना, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस dy बाई डी एक्स हो गया। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया बउआ याद रखिएगा कि 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में क्या 1 है तो 1 दीजिए। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा है, तो ले लीजिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2y माइनस 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या -1 आ जाएगा, इक्वल में क्या है 1 है तो 1 देंगे। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा बउआ यहाँ पे ये क्या इंटू में इधर आकर भागा में हो जाएगा, तो किसका मान निकालना था हम लोग को, डी वाई बाई डी एक्स का। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 बाई 2y माइनस 1, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा एक बार हर साल एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनफाइनाइट सीरीज वाला। जब भी इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन दिया देखा जाए मिलेगा तो आपको जहां से रिपीट करेगा क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे बाबू, y मानकर इसको बना लीजिएगा लोग, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए 5 नंबर खत्म हो गया, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 6 नंबर में क्या बोलेगा, फाइंड dy बाई dx इक्वल टू y इक्वल टू tan x प्लस y। ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान दीजिएगा वो। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया हुआ, सबसे पहले ध्यान देंगे 6 नंबर में बोला जा रहा है कि y इक्वल टू दिया गया है कि tan x प्लस y दिया गया है। देखिए देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन छोटा है नहीं, ठीक है। आप देखिएगा ये क्वेश्चन छोटा है नहीं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि y इक्वल टू tan x प्लस y, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंस कर लीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंस क्या होता है, dy बाई क्या होता है, dy बाई dx होता है कि नहीं। इक्वल में क्या आपको दिया गया हुआ, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो d tan x प्लस y। अब ध्यान दीजिएगा बउआ ये x प्लस y tan का एंगल है बाबू, तो tan का भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो लिखेंगे बाबू इसका एंगल उतर जाएगा dx प्लस क्या y उतर जाएगा। फिर x प्लस y का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ ब्रैकेट डाल दीजिए बड़ा और इसको अलग अलग यहाँ कर तोड़ दीजिए, dx बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, फिर प्लस y का डेरिवेटिव का dy बटे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए dy बाई dx हो जाएगा ये वाला। और देखिए यहाँ tan का डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x, x के ऊपर क्या दिया है x प्लस y दिया है, तो लिखेंगे x प्लस y। फिर यहाँ देखिए ब्रैकेट x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx का dy बाई dx होता है, याद रखिएगा, ठीक है वो। अब देखिए इनटू में गुना कर दीजिए, क्या करना है सिर्फ गुना कर दीजिए, तो dy बटे dx इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस y में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस y ही आ जाएगा। फिर देखिए फिर प्लस है तो प्लस sec स्क्वायर x प्लस y में किससे गुना करना है dy बाई dx में गुना करना है, तो कर लीजिए यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि sec स्क्वायर x प्लस y इंटू में क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है बुआ, तो dy बाई dx हो रही, यहाँ भी dy बाई dx, यहाँ भी dy बाई dx, एक और कर लेंगे, क्या करेंगे एक और कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको dy बटे dx दिया गया है, ये प्लस में ही जाकर क्या माइनस में जाएगा, तो sec स्क्वायर x प्लस y इंटू dy बाई dx इक्वल टू क्या बचा कि sec स्क्वायर x प्लस क्या y हो गया। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा बुआ इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको dy बाई dx, यहाँ भी dy बाई dx, यहाँ भी dy होता है, dy बाई dx क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे बुआ dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, तो dy बटे dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1, ये बचेगा 1, फिर माइनस ये बच जाएगा क्या sec स्क्वायर x प्लस y बच जाएगा, ये dy कैंसिल हो गया, इक्वल में आपको बचा है sec स्क्वायर x प्लस y, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना है, ये इंटू में अगर भागम हो जाएगा तो इसको यहाँ पर मान निकालना किसका था dy बाई dx का, तो लिखिए dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस y बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर x प्लस y हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का
आंसर हो गया बाबू। देखिए कितना छोटा था, अब कितना बड़ा आंसर आया। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 7 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है। फाइंड dy बाई dx y इक्वल टू cos रूट अंडर sin x दिया जा रहा है। ठीक है वो, इसको हम लोग क्या करेंगे 7 नंबर भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि y इक्वल टू cos रूट अंडर साइन एक्स दिया गया है। साइन एक्स क्या करना, साइन एक्स। अब देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है ध्यान दीजिएगा वो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, इसको भी कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx होता है, आपको पता है। फिर इक्वल में दिया है, यहाँ पे देखिए अब तोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए ये cos x है, ये क्या है पूरा हुआ cos x है। तो ये cos रूट अंडर sin x को, sin रूट sin x को क्या x मान लेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे cos x पढ़ेंगे। तो देखिए cos x तो यहाँ लिखा जाए cos x, और एंगल में आपको दिया गया उसका क्या रूट sin x दिया गया है, तो sin x लिखेंगे। फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट अंडर sin x आ जाएगा। फिर यहाँ पर रूट sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो रूट sin x, sin x। अब देखिए रूट का डिफरेंस होगा, फिर उसके बाद भीतर का x का भी, sin x का भी होगा, तो लिखेंगे d sin x। ठीक है, फिर sin x का डेरिवेटिव यहाँ पे करेंगे sin x, अब बटे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन तोड़ना आना चाहिए, समझे बउआ, तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, ये हो जाएगा dy बाई dx का dy बाई dx हो गया। अब देखिए cos का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स, एक्स अब क्या दिया है रूट अंडर साइन एक्स दिया गया है। क्या दिया गया है कि रूट अंडर साइन एक्स दिया गया है बुआ। ठीक है, फिर इंटू है तो इंटू दीजिए यहाँ पे। यहाँ देखिए रूट एक्स का आपको पता है बुआ, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आप सबको पता है वो रूट एक्स का। देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है बुआ 1/2 रूट एक्स होता है ना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, रूट साइन एक्स दिया गया है, तो साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब भी आपको इसे इस टाइप से मिले क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स से इक्वल में हो जाएगा 1/2 रूट क्या साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2 रूट अंडर साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर इनटू में यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था cos x हो जाएगा, क्या जाएगा cos x हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करना है, एक गुना करके एक गिर दीजिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू में हो जाएगा माइनस साइन रूट अंडर साइन x इंटू क्या हो जाएगा cos x। अब बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कटा नहीं देना, ये एंगल है बाबू, एंगल नहीं कटेगा। यहाँ पे हम लोग आंसर यहीं पे हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 8 नंबर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x और dx दिया गया है। क्या करेंगे, सबसे पहले लेट आई मान लीजिए, लेट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x, क्या है साइन 2x, कोई दिक्कत है dx का dx लिख दीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे आपको दिया है रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बुआ, याद रखिएगा कि 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा बुआ 1 का देखिए 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है बुआ 1 होता है। तो जहां पे 1 दिया गया है तो वहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, आपको तो इसका मान पता है ना। देखिए इसको लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या 1 होता है, तो 1 जब हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा बउआ यहाँ पर प्लस है साइन 2x, तो साइन 2x का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो क्या होता है साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन
एक्स इंटू क्या कॉस एक्स होता है। क्या होता है वो 2 साइन एक्स इंटू कॉस होता है। साइन 2x के ऊपर क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, फिर ये क्या dx है dx लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर वो कोई फॉर्मूला बन रहा है। देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है। तो क्या साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, तो इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे फॉर्मूला आपको याद नहीं है, याद रखिएगा। आप इतना फॉर्मूला दिया रहेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है। तो इतना आपको दिया गया इतना लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार आपको यहाँ क्या दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको लिख सकते नहीं है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या होता है कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर तुरिएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा, स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हम लोगों के पास इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा साइन एक्स फिर प्लस क्या बचा कॉस एक्स बचा dx का dx हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन, या अलग अलग करके क्या इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स फिर साइन एक्स dx हो जाएगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और क्या dx हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है। क्या बाबू माइनस कॉस एक्स होता है। फिर प्लस कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है प्लस सी होता है। ठीक है वो प्लस सी, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। वो क्या होगा ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे बुआ 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 9 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कभी एक बार आपको कोई पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस e के पावर x दिया गया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। तो सबसे पहले लेट i ले लीजिए। यहाँ i बराबर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस e के पावर x का होल क्या है dx। क्या है होल dx है ये ना। चलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अब क्या करना इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस e के पावर x है। अब ध्यान दीजिएगा बुआ सबसे पहले ये दोनों को क्या करेंगे अलग अलग करना है। क्या करना है अलग अलग। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx कर दीजिए, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और क्या dx। देखिएगा यहाँ पे 3 क्या है कांस्टेंट टर्म है। 3 को क्या करेंगे बाहर करेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर करेंगे। 3 को हम लोग बाहर करेंगे तो किसका करेंगे x स्क्वायर और क्या dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और क्या dx। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 3 का 3 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है बुआ x भले x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, फिर प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e के पावर x होता है, प्लस में क्या c होता है। अच्छा ये कैसे पता चला कि x क्यूब हो गया। तो एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा बुआ, याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, जब भी x के पावर n दिया रहेगा कभी भी इंटीग्रेशन दिया रहेगा और वेरिएबल के पावर कोई कांस्टेंट टर्म देगा उसका फॉर्मूला होता है कि x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस में क्या c होता है। तो देखिए n की जगह पर वहां पर दिया गया 2 दिया गया था तो 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर बटा में 2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा 3 आ गया ना। देखिए क्या हो जाएगा 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या 3 बटा में 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ गया, फिर प्लस e के पावर x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हम लोग पास एक्स क्यूब प्लस e के पावर x प्लस में क्या c। ये हो गया हम लोग का आंसर बाबू। ये क्या होगा आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। देखिए क्या कह रहा है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी ये क्वेश्चन इस टाइप से बनाए हैं लोग। देखिएगा ये वाला है ना सेम सेम उसी प्रकार बनेगा ये भी। ठीक है चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले लेट आई ले लीजिए आप। लेट आई ले लीजिए भैया। तो लेट क्या हो जाएगा वो आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस में क्या है कॉस एक्स बटा में क्या है रूट अंडर क्या है रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x और क्या है dx। कोई दिक्कत। चलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ सबसे पहले क्या करना है ऊपर वाले को सेम जैसे रखना है उसे रख दीजिए साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स को तो कॉस एक्स रहने दीजिए। ठीक है ये रहने दीजिए ऊपर।
जो भी काम करना है हम लोग को नीचे में करना है। देखिए ठीक है, नीचे में क्या दिया, रूट अंडर, देखिए ये क्या है, एक की जगह पर क्या लिख सकते हैं वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, अभी बताएं सेम क्वेश्चन वही यही था। तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, एक होता है। फिर प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है, क्या होता है बाबू, कॉस एक्स होता है। यहाँ dx है तो dx लिख दीजिए, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर तो दिया गया है साइन एक्स प्लस में क्या है कॉस एक्स दिया गया है, तो रहने दीजिए उस तरह। फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी दिया गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये dx का dx होगा, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या बचा हम लोग के पास कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में क्या बचा हम लोग के पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचा, और क्या बचा dx। अब देखिए दोनों एक जाति का दिख रहा है कि नहीं, ऊपर नीचे, तो ये दोनों क्या कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा बाबू 1, तो 1 dx बच रहा है, क्या 1 dx बच रहा है। तो देखिए 1, तो 1 को हम लोग क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो क्या बचेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx का इंटीग्रेशन आपको पता है x प्लस c होता है, तो क्या 1 इंटू एक्स प्लस क्या c हो गया, तो 1 में x से गुना करें तो क्या x आएगा प्लस c का c हो गया, ये हो गया हम लोग का आंसर। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आज हम लोग क्या किए 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, 10 भी VBI क्वेश्चन है, ठीक है वो 10 भी जितना बताया आज क्वेश्चन सब VBI है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आया होगा तो एक लाइक एक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।